अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कल ये 12 बजे का टाइम है, तकरीबन एक बजे का टाइम हो रहा है अभी। तो हम किचन में आए हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं शिकायत कर रही थी यूसुफ से कि आपने कभी कुछ नहीं बनाया। तो कह रहे थे कि मैं आपकी शिकायत दूर करता चले आए, मैं बना के देता हूँ तुम्हें हलीम। मैंने कहा वो तो बनी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको तड़का लगाना तो बाकी है ना। तो चलो मैं तड़का लगा लेता हूँ, तुम जो रोटियाँ हैं वो सेक लो। चलो मैंने कहा चलें ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। वैसे भी गर्मी में थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए ना, तो मेरे जैसा बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और हम वैसे भी कहीं जा रहे थे, तो जाने से पहले जो होता है खाना वाना, मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं खाना खा के जाऊँ। घर से जब बाहर निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। गाड़ी में तो खास कर जब हम जाते हैं तो रास्ते में बहुत ज़्यादा भूख लगती। तो मेरा यही होता है कि अगर कहीं किसी के घर जाना हो तो ज़रूर खाना खा के जाना चाहिए, क्योंकि जब खाना खा के जाएंगे तो आगे से भी कुछ मिलेगा। वरना कभी कभार ऐसा होता है कि हम घर से कुछ नहीं खा के जाते, कभी कभार होता है ऐसा कि आगे से भी फिर मायूसी सी होती। तो वैसे भी कभी कभार आपके पसंद का जो खाना होता है, जो आप घर में खा रहे होते हो, वो वहाँ वो वैसा तो होता नहीं है। तो हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले बस तैयारी कर रहे हैं कि हम उनके पास वैसे भी चाय पे जाएंगे। तो खाना वाना बच्चे भी खा के जाएंगे और हम मिल के खा के जाएंगे। दोपहर का टाइम, और बच्चे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। और हम दोनों ने कहा चलें ठीक है, हम जल्दी जल्दी जो है ये लंच है ये तैयार कर लेते हैं। क्या एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप में से किसी के हस्बैंड आपकी हेल्प करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यूसुफ इतनी बड़ी पोस्ट पे है माशाल्लाह से। और फिर भी वो जब भी मैं कहती हूँ, कभी कभार कहती हूँ, शिकायत जब करती हूँ, तो वो ज़रूर मुझे बना के दे देते हैं कि ठीक है मैं बनाता हूँ। वैसे वो इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी ऐसे ही बस मूड कभी कभी बन जाता है कि मैं उनसे बोल देती हूँ कि यार ये कर दो, तो फिर वो कर देते हैं। वैसे रिक्वेस्ट करने से ही करते हैं, वैसे नहीं करके देते। आज जो एक रोटी वो काफ़ी फूल रही है, जब फूलती है रोटी तो ऐसे लगता है जैसे कब किसी को भूख लगी है। और सबसे ज़्यादा मुझे ही भूख लग रही होती जब मैं खाना बना रही होती हूँ, ख़ास कर उस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही होती। और ये हलीम जो है वो अच्छी तरह तड़का इसका लगाया, उसके बाद इसको डाला है। तो इसका घी, ये देसी घी में बना रहे हैं, तो इसका जो घी है वो ऊपर आ जाएगा। उतनी देर तक इसको बनाते रहेंगे। और साथ साथ रोटियां जो हैं 3-4 मैं बना लूँगी कि बच्चे भी खाएंगे। हम मिल के आज लंच करने वाले हैं। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि हम कभी कभार होता है, कभी बच्चे एकेडमी होते हैं, कभी यूसुफ ड्यूटी पे होते हैं, तो संडे वाला दिन होता है ऐसा कि हमारे यहाँ मिलके हम खाना खा लेते हैं। तो इधर जो हलीम है वो बन के तैयार हो चुकी। और ये पुदीना हमारे गार्डन का ऊपर जो छत पे हमने बनाया हुआ है, छोटा सा गार्डन है, तो उसका पुदीना है। और वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है, खुशबू वाला होता है, इसीलिए हम वो थोड़ा सा डाला है। और जो अदरक है उसको लंबे लंबे स्लाइस में काट के वो डाल दिए। और ये बन के तैयार हो चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ। और साथ आप देख रहे हो कि नहर चल रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। शाम में हम जा रहे थे 4-5 बजे के करीबन, 5 बजे के करीब हम जा रहे थे। तो बच्चे भी वहाँ नहा रहे थे नहर में। तो मैंने कहा था ना कि हम जाएंगे चाय पे, तो चाय ही जो जो सोचा जाए वही होता है असल में। उनके घर में जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने हमें चाय बहुत अच्छे तरीके से दी और मुझे बहुत अच्छा तरीका उनका लगा।
और मैं जब वीडियो बना रही थी तो मैंने कहा चलिए मैं व्लॉग में डालूँगी आपने जो मुझे हमें चाय दी और बिस्कुट और साथ नीमको वगैरह थी। ऐसे ट्रेडिशनल रवायत होती है कि हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो चाय पे अगर जाते हैं तो चाय पे इतना सा एहतमाम ज़रूर होता है। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ चाय। और मेरी एक सिस्टर ने बोला था कि जो कशकाश वाली चाय होती है वो कैसे बनाते हैं, तो मैं तो चाय जो है पानी वाली बनाती नहीं हूँ, मैं दूध वाली बनाती हूँ। तो खुला दूध हम लोग लेते हैं, तो दूध डाला है, उसमें एक पत्ती का चम्मच डाला है और एक ही चम्मच कशकाश का आधा चम्मच डाला है मैंने, ये डाल दूँगी। और 2 इलायची डाल के इसको अच्छी तरह खूब पकाएंगे और उबाल आने तक अच्छी तरह पकाएंगे। जब उबाल आ जाए उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें। ये सुबह नाश्ता मैं बना रही हूँ। ये मैं ओट्स लूँगी और दूध मैंने ले लिया उतना सा, थोड़ा सा जितना मैंने खाना है उतना सा मैंने ले लिया है। नाश्ते में मैं ये करूँगी। आजकल मैं पराठा घी वाली रोटी जो है वो छोड़ी हुई है, क्योंकि आजकल मैं हूँ डाइटिंग पे। कुछ जितना कर सकती हूँ करूँगी इंशाअल्लाह। तो अभी चाय जो है वो भी बन के उबाल आ चुका है और उसको अच्छी तरह फेंटूँगी। और एक चूल्हे पे ओट्स रख दिए। और आज चूल्हा भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, शायद उसका सेल जो है वो ख़राब हो चुका है या उसका काफ़ी दिन हो 3-4 महीने से चल रहा था, शायद वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी खाना तो मैं अभी बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं देखूंगी कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने सफाई भी की थी, हो सकता है मॉइस्चराइज हो गया हो, इसी वजह से वो जल नहीं रहा था उधर वाला चूल्हा। बार बार मैं कोशिश कर रही थी। तो इधर जो है तवा वो गर्म हो चुका है, उस पर मैं बनाऊंगी यूसुफ के लिए अंडा स्लाइस बना लूँगी। अंडा उसमें मैंने डाला है सब्ज़ मिर्च और धनिया, और 2 मिनट में ये तैयार हो जाता है ये वाला जो नाश्ता है। कभी कभार अगर आटा नहीं गूंदा होता तो ये अगर बना लें तो ये एक लाइट सा भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, मज़े वाला भी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और साथ ही मैं सेक लूँगी, ये ब्रेड भी सेक लूँगी। ओट्स में हल्की आंच पे रखती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बनते रहेंगे। जितनी देर तक मैं यूसुफ को नाश्ता दूंगी उतनी देर तक मेरे ओट्स जो हैं वो बन जाएंगे। मसाला ओट्स भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे सुबह सुबह जो है मसाले वाली चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं सिंपल सा ही खाऊंगी। इसके ऊपर थोड़ा सा अलसी का जो पाउडर होता है वो डाल के खाऊंगी, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये तकरीबन 4-5 दिन जो है ऐसे ही रहता है। जब मंडे ये संडे होता है तब थोड़ा सा चेंज होता है कि संडे वाले दिन थोड़ा सा हैवी खाना हो जाता है, तो आगे पीछे यही चल रहा होता है। कभी कभार होता है कि यूसुफ कुछ लेते हैं, अपनी अपनी पसंद का ले रहे होते हैं। हमारे घर में ये नहीं होता कि एक ही खाना एक ही नाश्ता हो, नाश्ता अलग अलग होता है, जैसे दिल कर रहा होता है वैसे ही सारे करते हैं। अभी हो सकता है अजीम उठे तो वो कहे मैंने रोटी खानी है, तो फिर उसके लिए रोटी बनानी पड़ेगी। अभी अजीम और ईमान दोनों नहीं उठे, अभी सोए हुए।
मैं सुबह सुबह 6-7 बजे तकरीबन मैं नाश्ता बना लेती हूँ, 7-1 बजे तक बना लेती हूँ। यूसुफ 9 बजे जाना होता है, लेकिन हमें बस भूख सुबह सुबह जल्दी लग जाती है, तो हम सुबह जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। अभी जब बच्चे जाएंगे स्कूल तो फिर अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ, अकेडमी जाते, तो इसी वजह से थोड़ा लेट उठते हैं। ईमान कभी कभार उठ जाती जल्दी, तो अजीम भी उठ जाता है, तो कभी कभार होता है वो सोए रहते हैं। हम कहते हैं चलें रात अगर देर से सोएं तो फिर वो सोए रहते हैं। वैसे उठना चाहिए सुबह जल्दी, अच्छी आदत होती उठना। और मेरा नाश्ता जो है वो बन के तैयार हो चुका है, और अभी मैं जाके दूंगी। ओट्स भी मेरे तकरीबन तैयार हो चुके हैं, अभी मैं डाल लूँगी उसको बाउल में। ये बाउल भी मैं नया लेके आई थी और बहुत ही अच्छा मुझे क्यूट सा लगा, जिसमें मैं अपने लिए ओट्स या यूसुफ के लिए फ्रूट्स काट के डाल लेती हूँ, तो बहुत अच्छा मज़े वाला ये बाउल सा लगा मुझे, छोटू सा। और अभी मैं जाके देती हूँ, शक्कर और चीनी भी डाल ली, जाके देती हूँ यूसुफ को नाश्ता और ख़ुद भी करूँगी। और उसके बाद चाय तो मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो होता है ना अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए चाय ज़रूरी होती है। और मेरी वीडियो यहीं तक थी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।